चलिए देखिए, देश ही नहीं विदेशों में भी दिवाली का माहौल जमने लगा है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, दुनिया में दिवाली की रौनक अभी से बढ़ने लगी है। अमेरिका में कमला हैरिस के आवास पर दिवाली मेले का आयोजन किया गया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली की पार्टी दी। दिवाली का क्रेज सात समंदर पार भी अब उतना ही देखा जा रहा है जितना भारत में है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक जबरदस्त उत्साह है। भारत में दिवाली भले ही कुछ दिन बाद है, लेकिन विदेशों में दिवाली का उत्सव शुरू हो चुका है। जोश, जज्बा, उल्लास अभी से लोगों के रग रग में घुलने लगा है और दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। कल रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास पर दिवाली मनाई गई। बड़े ही सुंदर ढंग से सजावट की गई थी। काफी संख्या में लोग इस आयोजन में शरीक हुए। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और भारत में अपने दिवाली मनाने के दिनों को याद किया। It was always such a beautiful celebration of community and family. It was a way for children to, I think, understand through the traditions of that celebration, the importance and the joy that should come with shedding light on moments of darkness. इस कार्यक्रम में लोगों के लिए शानदार इंतजाम किए गए थे। लोगों के लिए कई तरह के व्यंजन की भी व्यवस्था की गई। पटाखे भी, फुलझड़ियां भी जलाई गई। ब्रिटेन में भी दिवाली की धूम दिखने लगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की दिवाली मनाने की तस्वीरें आई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली से पहले अपने आधिकारिक निवास डाउनिंग स्ट्रीट में एक कार्यक्रम रखा, जहां बड़े ही शानदार ढंग से सजावट की गई थी। यहां हिंदू समुदाय के मेहमानों का स्वागत किया गया। इस खास मौके पर सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के कई लोग शामिल हुए। पीएम सुनक ने ब्रिटेन और दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वही देखिए, विदेशों में रहने वाले भारतीय दिवाली के मौके पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। न्यू जर्सी में इन दिनों दिवाली मेला लगा है। यहां बड़ी तादाद में लोग त्योहार का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग, आसमान में आतिशबाजी, दिवाली के रंग में रंगा अमेरिका। लाइव कॉन्सर्ट ने जमाया रंग। केवल देश में ही नहीं, सात समंदर पार भी दिवाली के लिए उल्लास और जोश हाई है। अमेरिका के न्यू जर्सी में दिवाली मेला लगा है। यहाँ एडिसन शहर में दिवाली की रौनक देखने लायक है। दिवाली मेले का ग्राउंड लोगों से पटा हुआ। लोगों में दिवाली को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। Second time? So how do you like your mayor? He's organizing all these events. We are really happy with him. So being away from India, how do you feel? We don't feel we are away from India. We are enjoying all cultures over here, like we Diwali, Dussehra, and everything. And we... क्या बात है। तो अभी काफी बड़ा स्टेज है, यहाँ काफी सारी भीड़ आप देख सकते हैं। ये लेक पैपियानी का नजारा है। हजारों की तादाद में यहाँ लोग हैं जो कि इस समय फायरवर्क्स चल रहे हैं। यहाँ काफी लोग हैं जो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ फायरवर्क्स को देख रहे हैं। अमेरिका में दिवाली की ये भव्य आयोजन एडिसन के मेयर सैम जोशी ने कराया है। विदेशी धरती पर भारतीय मूल के लोगों के लिए दिवाली के क्या मायने हैं, सैम जोशी ये बखूबी जानते हैं।
जाहिर है एडिसन शहर में इस दिवाली समारोह ने भारतीयों को भारत से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। अमेरिका की न्यू जर्सी से ज्योत्सना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार 11 नवंबर को 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर हमने तमाम तस्वीरें आपको इससे पहले भी दिखाई हैं और लगातार आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी होनी है। कई मायनों में ये बैठक खास मानी जा रही है। डिप्टी सीएम को भी आप यहां पर देख सकते हैं और इस तरीके से तमाम मंत्रिमंडल आज पहुंचा, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद आज ये बड़ी बैठक हो रही है राम कथा संग्रहालय में। कई मायने में इस बैठक को खास माना जा रहा है, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। उससे पहले कई सारी बैठक में फैसले लिए जाने हैं और कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल दिवाली नजदीक है, 11 तारीख को विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। हालांकि हर बार इसी तरीके का रिकॉर्ड बनाया जाता है और पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इस बार 21 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे, चाहे राम कथा संग्रहालय की बात हो, राम की पैड़ी की बात हो या तमाम वो घाट, अयोध्या के हर तरफ जगमग रोशनी नजर आएगी 11 तारीख के दिन। और एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये जो तस्वीर बहरहाल आप देख रहे हैं, ये है तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, जो आज अयोध्या पहुंचे और वहां पर रामलला की आरती की है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, देखिए। एक ओर सरयू मैया और दूसरी ओर दियों से जगमग होगी राम की पैड़ी। अयोध्या वासियों में कितना उत्साह है दीपोत्सव को लेकर और रामलला के विराजमान को लेकर, वो भी समझेंगे अयोध्या के युवाओं से और उन वॉलंटियर्स से भी जो यहाँ पर मौजूद हैं सरयू तट पर। बातचीत में तमाम लड़कियों से करूंगा, आप लोगों को कितना एक्साइटमेंट है? दीपोत्सव एक बार फिर से हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ आने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थे और अब तो और भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा। और इस बार तो रामलला विराजमान भी हो रहे हैं। जी सर। क्योंकि डबल एक्साइटमेंट है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत मजा आ रहा है। यस सर। बहुत एंजॉय करे, बहुत मजा। यस सर। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में बहुत ये जलाए आप लोग? और क्या, अभी तो जलाए नहीं, अभी रखा है, सजाया है। जी आप लोग वॉलंटियर्स हैं? जी सर। क्या तैयारी है दिए के लेवल पर आप लोग? दिए की तो करके रख रहे हैं। बाकी आज 2 दिन 3 दिन उसकी काउंटिंग होगी। जो भी टूटे दिए होंगे वो साइड में करे जाएंगे। सारी दियों की धुलाई भी होगी, फिर उसके बाद में लास्ट वाले दिन दिया। तो नया रिकॉर्ड है, 21 लाख का बनाना है। हाँ, 21 लाख का रिकॉर्ड है। 21 लाख का है, बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। पूरी उज्जैन से टक्कर है? ठीक है। कितने चले उज्जैन में? 18 लाख को क्रॉस किया है। हाँ? आप SDRF से हो? यस। क्या ड्यूटी कर रहे हो आप? मानता हूँ मैं, बट जो मूवमेंट है यहाँ पर, एक रामलला विराजमान हो रहे हैं, उसके अलावा जो तैयारियां हैं, तैयारियां काफी अच्छी हैं और 6 साल से दीपोत्सव मना रहे हैं सब लोग, तो काफी अच्छा है। तो राम की पैड़ी पर बिछ चुके हैं दिए। जय श्री राम के जय घोष के बीच 21 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या एक बार फिर नाम दर्ज कराने को बेकरार है। और देखिए, पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आपको बता दें कि अयोध्या में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। रामनगरी में कैबिनेट की पहली बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क में पहुंचे, फिर उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी मेंबर्स के साथ हनुमानगढ़ी में यहां पहुंचे और दर्शन पूजन किया उन्होंने। इसके बाद योगी कैबिनेट ने श्री राम जन्मभूमि परिसर का पूजन और रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। तो दीपावली की शुरुआत धनतेरस यानी कि त्रयोदशी की तिथि से होती है, इसीलिए भगवान धनवंतरी की इसी दिन पूजा का विधान भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है। इस साल धनतेरस पर क्या खास योग बन रहे हैं और इसके महत्व को समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। रोशनी का त्योहार, बाजार में बहार, दिवाली का जश्न, धनतेरस की उमंग। इस दिवाली खुलेगा संपन्नता का द्वार। धनतेरस के साथ ही देश में आस्था के महापर्व दिवाली का शुभारंभ होने जा रहा है।
दिवाली से पहले देश भर के बाजार त्योहार के रंग में रंग गए हैं। धनतेरस से पहले शहर शहर सजे धजे बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। दीपावली से पहले धनतेरस की रौनक बाजार में दिखने लगी है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीदारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। आपको बता दें कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना होती है। ये दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है। धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी, तांबे, पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। इस बार आपके पास खरीदारी के कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, गौर से देखिए। त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:35 के बाद आरंभ हो रही है, इसलिए खरीदारी दोपहर 12:35 के बाद ही करें। खरीदारी का उत्तम समय शाम 5:46 से 7:42 तक का होगा। इसी समय पूजन करना भी शुभ होगा। सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच पूजन और खरीदारी न करें। धनतेरस केवल धन ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत की कामना के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। ऐसे में धनतेरस के दौरान कुछ अहम बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। धनतेरस के पहले ही कर लें दिवाली की सफाई। इस दिन कुबेर के साथ धन्वंतरी की भी पूजा करें। इस दिन सोना, चांदी, पीतल या स्टील ही खरीदें। दिवाली के दिन गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीद लें। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन जरूरतमंदों को दान करने से विशेष लाभ होगा। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन जिसने भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। धन दौलत तो बरसता ही है, बिगड़ी सेहत का इलाज भी मिल जाता है। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी, जलाइए कामना का दीपक, जिससे महालक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका गौड़ दिल्ली के बाजार में मौजूद है। अनामिका, दिखाइए तस्वीर और ये बताइए कि खरीदारी का देखिए मौका है। धनतेरस तो हालांकि कल है, लेकिन खरीदारी एक हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। कुछ खरीदा है अपने लिए? बिल्कुल, धनतेरस कल है तो कल सोना, चांदी, पीतल खरीदा जाएगा, लेकिन दिवाली की और भी शॉपिंग होती है, दिए खरीदे जाते हैं, दियों का त्योहार होता है। तो हम इस समय मौजूद है सरोजनी नगर मार्केट में और हम अपने लिए भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे दिए हैं। आपको बहुत रंग देखने को मिलेंगे इस बाजार में। हालांकि हम देखते हैं दिए एक ही रंग के होते हैं, होली पे हमें रंग मिलते हैं, लेकिन इस समय आपको दिवाली पे रंग देखने को मिलेंगे। अपने पसंद का कोई भी रंग आप यहाँ पे आके चुन सकते हैं। हरा, बैंगनी, पीला, गोल्डन, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दिए रखे जाते हैं। एक बहुत बड़ा बाजार है और यहीं से दिल्ली के सभी बाजारों में सप्लाई किया जाता है। शॉपिंग भी चल रही है, लोग आए हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह से शॉपिंग आज शुरू हो जाएगी। सबकी कोशिश होगी कि आज जितनी खरीदारी कर सके वो कर ले, क्योंकि घर की सफाई इसके बाद करनी होगी। कल धनतेरस की शॉपिंग की जाएगी। मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगी क्योंकि ये मिट्टी का बाजार है। यहाँ पे दियों के साथ साथ दियों के स्टैंड भी मिल रहे हैं, लाइटें मिल रही हैं, कैंडल मिल रहे हैं और जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं वो भी यहाँ पे खास बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी मूर्तियां आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ लोग घर की सजावट के लिए दियों के स्टैंड खरीदते हैं, वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। रंगोली का सामान है। कुल मिला के जितनी भी सजावट जो की जाती है दिवाली पे, वो यहाँ उसका सामान आपको मिल जाएगा। एक अगर आप ये स्टैंड देखेंगे, बेहद खूबसूरत स्टैंड है ये। दिवाली पे अगर इसको घर के अंदर कहीं पे भी दरवाजे के पास बालकनी में लगाया जाए तो बहुत सुंदर लगेगा। और सबकी कोशिश होती है कि मेन बाजारों से हटके जो दिल्ली के छुपे हुए बाजार है, पूछ लीजिए जरा कितने का है ये स्टैंड जो अभी दिखाया आपने? बिल्कुल भैया, ये जो स्टैंड है इसका प्राइस क्या है? 600 रुपए।
600 रुपए का है, थोड़ा कम नहीं होगा या फिर फिक्स प्राइस है यहाँ पे? कम होती है, 10-20 कम भी सकता है, कम होता है। 10-20 कम। तो 600 रुपए का ये प्राइस है और मतलब आपको छोटे छोटे चीजें भी मिल जाएंगी। 10 रुपए के दिए से लेके 1000 रुपए तक के स्टैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अभी देखिए खरीदारी चल रही है, कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं जो खरीदने आए। आंटी आप अभी क्या खरीदने आए? मैं दिवाली के लिए दिए खरीदने आई हूँ। ये बाजार बहुत हटके है, आप अलग बाजार से यहाँ पे कैसे, आपको पहले से पता था? पहले से पता था, हम यहाँ रहते थे। अब यहाँ से हम फिर किदवाई नगर गए, उसके बाद हम वहाँ इंदिरापुरम चले गए हैं। फिर भी मैं यहाँ दिया लेने के लिए खास दिए में इतनी दूर से मेट्रो में। कितने दिए लेके जाने वाले? इसमें ले जाऊंगी मैं, अभी थोड़ा ले ही जाऊंगी, पूरा दिवाली का सामान लेके। बाकी बाजारों से थोड़ा सस्ता मिलता है यहाँ? अच्छा मिलता है यहाँ, हमारी जान पहचान है पहले से ही, ये लोग हमें जानते हैं, हम इनको जानते हैं, इसलिए हम इतनी दूर से तब मैं यहाँ आई। हाँ बिल्कुल, दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं। सरोजनी नगर मार्केट पीछे है जहाँ पे कपड़ों की खरीदारी की जाती है, वो बहुत फेमस बाजार है। लेकिन ये बाजार जो है, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अदिति शगुफ्ता। अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे, वैसे ही स्टैंड जो हमने आपको पहले दिखाए थे वैसे ही यहाँ पे भी बने हुए हैं। और दिवाली पे जो है वो जितना भी सजावट का सामान है, अगर वो मिट्टी वाला हो तो वो और खूबसूरत लगता है, अगर रंग उसमें और ज्यादा हो तो वो दिवाली पे और रौनक बढ़ा देता है। वैसा ही सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बाजार बहुत बड़ा है, 2-3 किलोमीटर की लंबी ये लाइन है जहाँ पे दिए मिलते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि शॉपिंग जो है वो लगातार यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल अनामिका, वहां पर लेकिन अभी बाजारों में बहुत भीड़ नजर नहीं आ रही है। या तो लोग अपने घर में साफ सफाई करने में, घर में साज सजावट करने में लगे हुए हैं, तो क्या दिन के बढ़ते बढ़ते, सूरज चढ़ते चढ़ते क्या बाजारों में यहाँ पर भीड़ रहती है? क्योंकि अभी सुबह का समय है, अभी हमने तो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी है, लेकिन लोग जो है वो घरों से पहले अभी सफाई कर रहे हैं, निकलेंगे। क्योंकि हम लगातार दिवाली की कवरेज कर रहे हैं, तो पैर रखने की जगह नहीं होती है बाजारों में। कुछ लोग हैं जो अपना काम निपटा के आ गए हैं, लेकिन शाम को जो है वो रौनक दिखती है। हर किसी की कोशिश होती है, क्योंकि दिवाली में बाजार बहुत खूबसूरत लगते हैं, लाइटें लगाई जाती हैं, तो शॉपिंग के साथ साथ इंजॉयमेंट भी रहता है कि शाम को बाजार जाएंगे तो देख के आएंगे। तो वही है, अभी धीरे धीरे अगर हम शाम को 4 बजे जब ये आपको दोबारा तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पे शायद हम भी चल ना पाए, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। चाहे वो सरोजनी नगर का बाजार हो, चांदनी चौक का बाजार हो, लाजपत नगर का बाजार हो, सभी बाजारों में भीड़ बहुत है। पर अभी सुबह का ये बड़ी सुंदर, ये बड़ी सुंदर तस्वीर है ना गुंजन, बहुत सुंदर सा वो दिया बना रहे हैं। आप उनसे जरा बात करें कि कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसमें वो पेंट करते हैं, उनसे बात करें। प्रिंट जो इस वक्त किया जा रहा है ना उसके चकोर की साइड पे, वो जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल अम्मा, बहुत सुंदर आप दिया बना रही हो। कब से आपने बनाने शुरू किया और क्या क्या आपने इस पे किया? मैं तो अभी आई, मैं तो अभी आए हो? हाँ, रिश्तेदारी में वो हैं, उन्होंने जो दुकानदार है वो अंदर हैं, लोग काम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल उनसे जाके बात करना चाहूंगी। अंदर भी हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। अगर आप एक बार हमसे बात कर लें, काम तो आप कर ही रहे हैं, जो ये दिए हैं वो बेहद खूबसूरत सजाए गए हैं। कब से इसकी तैयारी की जाती है? की जाती है 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। जो अलग अलग रंग है, ये यहाँ पे रंगों की ज्यादा डिमांड रहती है? यहाँ पे ज्यादा कलर का ही डिमांड रहती है। कलर की डिमांड। हाँ, यहाँ कितनी बिक्री हो जाती है दिवाली के समय? अरे बिक्री अब की नहीं है, बिक्री इस बार बिक्री नहीं है। इस बार नहीं। फिर भी आपने ठीक है, बिल्कुल हमने तस्वीरें देख ली अनामिका, किस तरीके से लोग बहुत पहले से बनाना शुरू करते हैं और अलग अलग तरीके के खूबसूरत दिए जो कि बेचने के लिए होते हैं वो बाजारों में सजे नजर आते हैं। नीतू भी हमारे साथ जुड़ गई है। नीतू, पहले तो आप बताएं कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर भी मुझे साज सजावट तो नजर आ रही है, तो दिखाएं दिवाली की कैसी है रौनक। अपना पर्स, मोबाइल। गुंजन, इस वक्त मैं दिल्ली के उस बाजार में मौजूद हूँ जहाँ आम दिनों में भी भीड़ होती है, यानी लाजपत नगर, क्योंकि इसे एथनिक ड्रेसेस का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है चांदनी चौक के बाद। यहाँ पर भी अगर दिवाली के रौनक की बात करें तो हर जगह जहाँ भी आपकी नजरें जाएं, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी 12 ही बजे हैं और अमूमन लोग ऐसे बाजारों में शाम में आते हैं, लेकिन
आज मंजर ऐसा है कि आपकी जहाँ नजरें जो है आपको वहाँ लोग नजर आएंगे। और देखिए इस तरह से यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर दिए जो हैं वो मौजूद हैं। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं इसकी, क्योंकि कल ही धनतेरस है, तो ऐसे में वक्त भी बहुत कम बचा है और हर शख्स ये चाहता है कि दिवाली से पहले ही तैयारी उसकी पूरी हो जाए, जिससे वो जो त्योहार है, त्योहारों का रंग अपनों के संग एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पर भी अभी वही मंजर है, लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, माल भाव भी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बाजारों में बार्गेनिंग भी बहुत की जाती है और खरीदारी हो रही है। तो जरा पूछ लेते हैं क्या खरीद रहे हैं। आपकी दिवाली की शॉपिंग अभी नहीं हो रही है। क्या खरीदने आए आज लाजपत? कपड़े और लाजपत मैं ये देख रही हूँ कि कपड़ों के अलावा यहाँ पर डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान है। पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं है। अच्छा, पहली बार आई तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए पहली बार आए या कोई भी आए गुंजन, अगर आप दिल्ली से हैं तो लाजपत नगर बाजारों में से है, जहाँ आप एक बार एंट्री करती हैं और आपको हर सामान मिल जाता है। नहीं तो किसी शॉपकीपर से जरा बात कीजिए, जरा उनसे जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि जो तस्वीरें अनामिका ने दिखाई है उसमें भी यही है कि लोग दियों की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए धनतेरस का मौका है तो बर्तन भी खरीदे जाते हैं, सिल्वर चांदी भी खरीदा जाता है, सोने की खरीदारी की जाती है। जरा बात कीजिए अगर आपके लिए संभव है तो। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा वक्त है कि लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं तो ये लोग भी थोड़ा व्यस्त होते हैं। भैया जरा हमें ये बताइए, दिए तो आपके पास बहुत खूबसूरत है, क्या सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं? लक्ष्मी गणेश जी और दिए, ये सबसे ज्यादा। आपने एक बार दिए दिखाइए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तो बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। देखिए शगुफ्ता दीदी, शगुफ्ता और गुंजन है, सॉरी, यहाँ देखिए कितने सुंदर ये दिए हैं। और खास बात ये कि आपको बस इन्हें जलाना है, आपको इसमें तेल भी नहीं डालना होगा। तो लोग इसे पसंद करते हैं, लोग करते हैं, पसंद करते हैं। और क्या है आपके पास, क्योंकि आपके पिटारे में हमें मूर्तियां भी बहुत सुंदर नजर आ रही हैं। मोमबत्ती दिए हैं और LED हैं, बहुत सारे। अच्छा, धनतेरस कल है और आज से बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा है, रौनक बहुत बढ़ गई है। आप ये बताइए इस बार लोग क्या खरीदना पसंद करें और आपकी दुकान कैसे चल रही है? अभी तो नॉर्मली चल रही है, कल से काम बढ़ जाएगा। बाजारों में रौनक है कोरोना के बाद? हाँ, बाजारों में रौनक है। शगुफ्ता और गुंजन, रौनक तो है बाजारों में और रौनक हो भी की, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद एक बार तस्वीरें फिर से बदलने लगी हैं बाजारों की। हम इससे पहले और भी बहुत सारे बाजार गए थे, तो अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, दुकानदार भी पहले से थोड़ा सा सेटिस्फाइड है। इस बीच मुझे एक खास चीज दिखी, आप दोनों को मैं दिखाऊं। ये देखिए, ये घरौंदा सा है जिसमें लक्ष्मी गणेश है और इसके ऊपर दिए हैं। ये भी हमने कल भी देखा था, मार्केट में बहुत चलन में। इसकी कीमत कितनी होती है? 350। अच्छा, एक सवाल और आप लोगों से अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल की आवाज बनना है और जो लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदे। क्या अब लगता है तस्वीरें बदली है, लोग वाकई में मिट्टी के दिए फिर से खरीदने लगे? हाँ, खरीदने लगे हैं दोबारा से। तो देखिए शगुफ्ता और गुंजन, अब तस्वीरें वाकई में बदली है। कल भी जब हम बाजार पहुंचे थे तो हमने ये देखा था कि युवाओं का खास तौर पर, क्योंकि पीएम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप खरीदे, स्थानीय जो आपके व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदे, जो छोटे व्यापारी हैं। खास तौर पर मिट्टी के दिए बेहद खास हो जाते हैं, दिवाली यानी मिट्टी के दिए। तो कल भी हमने देखा इसका चलन बहुत ज्यादा। अनामिका, आप दोनों ना एक काम बहुत गलत कर रही हो। एक तो लेटेस्ट डिजाइन दिखा रही हो, हमारा स्टूडियो में मन कर रहा है कि हम भी वहां पहुंच जाएं, शॉपिंग कर रहे हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल तो है नहीं। तो एक काम कीजिए, थोड़ी सी खरीदारी खुद के लिए कर लीजिए, थोड़ी सी हमारे लिए भी कर लीजिए आप दोनों। देखिए, दमघोटू माहौल के बीच दिल्ली को इंतजार है तो राहत का। दिवाली से पहले या दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत कैसे मिले, इसके उपाय करने में भी सभी लगे हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जो संकेत दिए हैं, माना जा रहा है कि उससे दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण की विकट समस्या से जल्द राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें सांसों के संकट को बताने के लिए काफी है। ये हाल तब है जब अभी दिवाली आने में वक्त है। दिवाली के त्योहार पर तो इसमें इजाफा होना तय है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी पहुंच चुका है, जहां अदालत भी इसे लेकर सख्त दिख रही है। उसने इस मामले में सभी एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है और इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर करने की चेतावनी भी दी है। मुसीबत ये है कि संकट से निपटने का रास्ता ढूंढते हुए हमें खुद इस संकट का सामना करने उतरना पड़ता है।
बढ़ता प्रदूषण अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस समय हम मौजूद है कालिंदी कुंज में और साफ देखा जा सकता है जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो जहरीली धुंध की चादर में ढकी हुई हैं। हवा के साथ साथ अब दिल्ली एनसीआर में बहने वाली नदियां भी प्रदूषित होने लगी है। इस समय हम यमुना नदी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काला पानी जो है यमुना नदी का हो चुका है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आंखों में जलन हो रही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकले वो मास्क लगा के निकले। छोटे बच्चे और बूढ़े अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण अब आम जनजीवन पे असर पड़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम में बड़ा बदलाव लोगों को प्रदूषण से राहत दे सकता है। यानी जिस दिल्ली एनसीआर का आसमान नकली धुंध की चादर के नाम पर हवा को सोख रहा है, उससे अब कुदरत ही राहत दिलाएगी। मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह का बदलाव मौसम में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखा जा रहा है, वो जल्द ही दिल्ली एनसीआर को एक बड़ी राहत दे सकता है। मौसम में ये बदलाव की आहट मंगलवार 7 नवंबर से ही देखी जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करना आज से शुरू कर रहा है और उसके चलते देखेंगे कि हमारे पास कुछ प्रभाव दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ेगा और थोड़ी सी जो तेज हवाएं हैं वो चलेंगी, जिनकी स्पीड देखेंगे आज से बढ़ेगी। वैसे ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन प्रदूषण का जो हाल है उसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर इस बेवक्त मौसम की बरसात होने की दुआ जरूर करेगा, क्योंकि उसे चाहिए राहत जो उसे सरकारी एजेंसियां मुहैया कराए या फिर कुदरत। बस नतीजा उसकी सांसों पर मंडराने वाले इस संकट से आजादी के तौर पर होना चाहिए। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रदूषण की दिक्कत ने हर किसी को परेशान करके रखा है। प्रदूषण ने लखनऊ को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन यूपी सरकार ने लखनऊ को जल्द से जल्द प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए युद्ध छेड़ दिया है। लखनऊ की सड़कों पर एंटी स्मॉग गन और छिड़काव करने वाली गाड़ियों को उतार दिया गया है। लखनऊ में प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। सांसों पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए लखनऊ नगर निगम ने सड़कों पर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन और रोड स्वीपिंग मशीन को उतार दिया है। एंटी स्मॉग गन मशीन ऐसी मशीन है जो पानी का छिड़काव करती है और प्रदूषण पर काबू पाती है। मकसद यही है कि हवा में फैले बारीक धूल कणों को पानी से छिड़काव कर हटाया जा सके, जिससे AQI लेवल कम हो सके। बढ़ते AQI लेवल के चलते अब हवा से जंग शुरू हो गई है। लखनऊ नगर निगम ने एंटी स्मॉग गन्स को सड़कों पर, इलाकों पर उतार दिया है, जिससे कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। आप तस्वीरें अगर देखेंगे, यहाँ पर 1090 चौराहे पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर आपको नगर निगम की एंटी स्मॉग गन नजर आएगी। एक ट्रक के फॉर्म में बनी है एंटी स्मॉग गन। पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं, कंटेनर बड़ा सा यहाँ पर लगा हुआ है और उसके ऊपर एक गन शेप में, इसको एंटी स्मॉग गन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक गन के शेप में है और ये पानी का जो ऊपर उसमें छोटे छोटे चंक्स लगे हैं, उनमें से पानी की वर्षा हो रही है और स्ट्रेट फॉर्म में ऊपर जा रहा है। छिड़काव इस तरह से नहीं हो रहा है कि नीचे की तरफ हो, छिड़काव इस तरह से जान के किया जा रहा है जिससे कि हवा जो है ये ऊपर की तरफ ये पानी निकले, जिससे कहीं ना कहीं जो मिश्रण है, कहा यही जा रहा है कि जो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो प्रदूषण के कण हैं वो हवा में ना मिक्स हो पाए। एंटी स्मॉग गन के अलावा सड़क पर जमी धूल को साफ करने के लिए जगह जगह पर रोड स्वीपिंग मशीनों को भी तैनात किया गया है। जैसे जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, सड़कों से धूल साफ करती जाती है। एंटी स्मॉग गन्स के साथ साथ रोड स्वीपिंग मशीन्स को भी लखनऊ में लगाया गया है नगर निगम द्वारा। आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड स्वीपिंग मशीन्स की, जिस तरह से ये गोल चक्का यहाँ पर घूम रहा है। इसका मतलब और इसके मायने सिर्फ इतने हैं, अगर आप देखेंगे करीब से तो ये इसके नीचे ब्रशेस लगे हुए हैं, जो ब्रशेस जो जमीन पे धूल मिट्टी है उसको अपने अंदर सोखते हैं और जिस तरह से ये घूम रहा है, ये ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्वीपिंग मशीन से वो धूल साफ होती जाती है, क्योंकि यही जमीन के धूल के कण ऊपर जाते हैं और प्रदूषण बनते हैं, PM 2.5 बनते हैं, PM 10 बनते हैं। पहले उसके जरिए यहाँ से रोड स्वीप करके मशीन
स्वीपिंग मशीन से जो है कण निकाले जाते हैं और फिर इस स्मॉग गन से उसको लिया जाता है। किस तरह से काम करती है ये मशीन? ये जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर किनारे किनारे ये मशीन चलती है, जो धूल होती है जिससे प्रदूषण होता है वो ये सक करके अपने टैंक में डाल लेती है। उसके बाद ये क्लीनिंग का काम करती है एक तरह का। रोड स्वीपिंग मशीन का 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। धूल साफ करने के अलावा गाड़ी के आगे से पानी की बौछार सड़क पर की जाती है, यानी सड़क से धूल का पूरी तरह सफाया किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त हवा के लिए पारंपरिक तरीके यानी नगर निगम के टैंकर के माध्यम से पेड़ पौधों पर जमी धूल को धोया जा रहा है। लखनऊ में सुबह और शाम को गहरी स्मॉग की चादर देखी जा सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी प्रदूषण का लेवल 300 के पार है, जो कि हवा की बेहद खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण पर काबू पाने की सरकार की कवायद जारी है। अस्पताल को इमरजेंसी में बेड तैयार रखने को कहा गया है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए हर व्यक्ति को सतर्क रहने की भी जरूरत है। कि अगर ये दिक्कत बढ़ रही तो एक बार फिर से मास्क लगाना शुरू कर दें। मास्क लगने से आपको 2 फायदे एक तो हैं। एक तो जो भी इन्फेक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में होगा वो होने के चांसेस कम होंगे। एक्वाई लेवल बढ़ जाने से जो जितना स्मोक है, एटलीस्ट वो स्मोक तो हमारी ऑक्सीजन के थ्रू हमारे नाक से जो लंग्स को जाना है वो नहीं जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करिए अगर जरूरत ना हो तो घर के बाहर सब लोग मत निकलिए। हम अपनी तरफ से पटाखों का इस्तेमाल कम कर दें जिससे धुआं ना बढ़े। बाकी गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर ही रही है और तमाम सा इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये एक्वाई लेवल डाउन हो जाए, कम हो जाए। उम्मीद है कि इन प्रयासों से लखनऊ में छाई स्मॉग की चादर जल्द ही हटेगी और लखनऊ वासी साफ हवा में सांस ले पाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी पोल्यूशन की मार झेल रहा है। देश दुनिया से रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी ताज के दीदार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्मॉग की वजह से लोगों को साफ नजर नहीं आता। जहरीले धुएं की चादर ने ताजमहल को अपनी आगोश में ले लिया है। सैलानियों को पोल्यूशन की वजह से वहां घूमने में भी दिक्कतें आ रही हैं।